हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो है पुष्प की अभिलाषा जवानी पद्यांश जो भी हैं उनके संपूर्ण संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और उसी से तत्परक जो भी प्रश्न हैं सभी को हम बिल्कुल आसान से भाषा में आपको बताएंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना हम वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा पद्यांश है तो यहाँ से है, देखेंगे आप। ये चैप्टर 9 नंबर का है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा जवानी। कहेंगे, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पाव जाऊँ वीर अनेक। यानी कि इसमें पुष्प के अभिलाषा जो यानी कि पुष्प की कामना है, कर रहा है, इच्छुक है। तो पुष्प माली से कह रहा है कि मुझे मतलब चाह नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, या तो प्रेमी माला में बिंद प्यारी को मैं ललचाऊं, या सम्राटों के सौ पर या हरि में डाला जाऊं, या देवों के सिर यानी कि भगवान की मूर्ति पर चढ़कर और भाग को अपने इठलाऊं। तो मुझे तोड़ लेना बलमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जावें जिस पथ में वीर अनेक। तो इसमें प्रस्तुत पद्यांश का हमें संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और उपयुक्त पद्यांश का काव्य संदर्भ, उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा चाह प्रकट कर रहा है, उपयुक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प को किन चीज़ों की चाह नहीं है और क्यों। तो अब देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा कविता से उत्कृत है। ब में है, हे वनमाली उपवन का माली अथवा श्री कृष्ण, मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते पर अनेक वीर अपनी मातृभूमि पर अपने सिरों का बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हैं। काव्य संदर्भ है, भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, रसभीर है और गुण ओज है, अलंकार, अनुप्रास तथा पुनर्विक्त प्रकाश, और पद्यांश में राष्ट्रीयता की भावना मुखर हुई है। उक्त पंक्तियों में वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। और पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि हे मालिक, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग से होकर देश के वीर जवानों की टोलियां अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियों देने के लिए जाएं। पुष्प देश प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। पुष्प की यह इच्छा नहीं है कि किसी देव कन्या के आभूषण में गूंथने की, महामहिम सम्राटों के शव पर चढ़ाने की, देवी देवताओं के मस्तक पर चढ़ने की। इस पुष्प इस प्रकार के सम्मान को व्यर्थ ही निरर्थक मानता है। नेक्स्ट पद्यांश है हमारा, रक्त है यह है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू 30 शीश दे देकर जवानी, वह काली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह गिर तान आया, डालियों ने भूमि रूख लटका दिए फल देख आली, मस्तकों को दे रहे संकेत कैसे वृक्ष डाली फल दिए, या सिर दिए तरु की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। इस पद्यांश का हमें इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और उपयुक्त पंक्तियों में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। तो प्रस्तुत पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी शीर्षक कविता से अवतरित है। और रेखांकित अंश की जो व्याख्या है, तो कवि देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारी शिराओं में उष्ण रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है, तुम्हारा रक्त तुच्छ नहीं है, देश के लिए अपने शीश को काटकर तुम अपने यौन
के रक्त की अच्छी तरह से परीक्षा कर सकते हो। उपर्युक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। और जो हमारा अगला टॉपिक है तो आप उसको देखेंगे कि इसमें जो है विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है, फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जावे ना तेरा देख पानी, मरण का त्यौहार जीवन की जवानी। यानी कि फूल गिरते शूल जीवन की जवानी, अथवा हमें ऐसे भी शॉर्ट में आ सकता है। देखेंगे यहाँ से प्रस्तुत पद्यांश का हमें संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और उपयुक्त पद्यांश का काव्य संदर्भ लिखना है। तो ये यहाँ से उत्तर है। प्रस्तुत पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी नामक कविता से संकलित है। रेखांकित अंश की जो व्याख्या है तो कवि कहता है कि हे नौविको, यह संसार तलवार की भाषा समझता है, वह यह शक्ति का उपासक है, संकल्पों और आदर्शों की भाषा उसे मान्य नहीं। इस संसार में जितने कायाकल्प अर्थात परिवर्तन हुए हैं वे प्रलय के परिणाम स्वरूप हैं। काव्य संदर्भ जो है तो भाषा साहित्यिक हिंदी है, रसवीर है, गुण-ओज है और अलंकार जो है इसमें उपमा तथा अनुप्रास है। कवि का यह उद्बोधन नवयुवकों के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक एवं प्रेम का है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी को जो है झांसी की रानी की समाधि पर देखेंगे कि जो भी पद्यांश उनको बिल्कुल आसान से भाषा में बताएंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो अगली आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।